देखो दोस्तों, मैं मैं आपको बताता हूँ। आपको साधना ज़रूर करनी चाहिए। साधना किसकी करनी चाहिए? गुरु की। गुरु किसकी? जो समर्थ हो। समर्थ का मतलब है जो त्रिकालदर्शी हो। ये हमें कैसे पता चलेगा कि वो त्रिकालदर्शी है या नहीं? आप बाबा जय गुरुदेव का इतिहास ठाए के देखिए। बाबा जी ने भूत, वर्तमान, भविष्य की बहुत बातें बताई थी। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं, तो आप उनकी किताबों को पढ़िए। आप मथुरा जाइए, जिसमें वहाँ पे एक मनोकामना पूर्ण होती है। तो हम चाहते हैं कि आप 1 घंटा साधना सुबह और 1 घंटा शाम करें। तो आप उसका पता आपको क्या होगा? आपको लाभ होगा। लाभ पता है क्या होगा? 5 रत्न है संसार में। एक तो इंसान, एक भगवान और एक परमात्मा, एक है शब्द और एक है आनंद। वो पांचों के पांचों मनुष्य शरीर के अंदर ही मौजूद हैं। आज हमें इस कलयुग में बड़ा सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये युग जो मलिन युग है। मलिन युग मतलब है कर्मों का माया जाल बहुत है, दुख और सुख बहुत है। तो हम ये चाहते हैं कि आप जो है इंसान बनिए। इंसान में पता कैसे होता है? इंसान होता है जिसमें सील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, सेवा, सत्संग और भजन, ये आदमी के गुण हैं इंसान के। अगर ये गुण आ जाएंगे तो हमें इस दुनिया में जो भी इंसान हैं उन पर सेवा की भावना आ जाएगी। हम उनसे प्रेम करने लगेंगे। तो क्या है? श्रद्धा, भाव, भक्ति, प्रेम और समर्पण। समर्पण से क्या होता है? आत्मा अजर और अमर हो जाती है। समर्पण वो चीज़ है। तो हम ये चाहते हैं आप सदगुरु की भक्ति करिए, गुरु महाराज की भक्ति करिए। तो इससे पता है क्या होगा? आपको इतने लाभ देखने को मिलेंगे कि आप बताए नहीं थकोगे। तो मैं आपको बताता हूँ, बाबा जय गुरुदेव की बहुत सारी प्रार्थनाएं थी। तो मैं एक आध प्रार्थना का आपको अर्थ बताऊंगा, और अर्थ से आपको पता चलेगा कि गुरु महिमा क्या चीज़ होती है। इसे आप कम मत समझो। आप लगे रहो लगन से। लगी रहे जो लगन, गुरु से हो जाए कल्याण। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जो डर जाते हैं उनकी नैया कभी पार नहीं होती। तो मैं क्या हूँ? बाबा जय गुरुदेव का सेवक। मैं आपकी भी सेवा करनी चाहता हूँ। पता है कैसे? मैं आपकी कैसे सेवा करूँगा? आप अपने घर रहिए, अपने घर परिवार में रहिए। ये जो मेरी वीडियो हैं, आप इंटरनेट से द्वारा इसे निकाल के देखिए। मैं आपको गुरु महाराज की ऐसी ऐसी बातें बताऊँगा जो आपको अपने घर परिवार में ही लाभ करेंगी। तो आप फिर क्या करोगे? जब आपको लाभ होना शुरू हो जाए तो आप बाबा जय गुरुदेव की संगत का सत्संग करवाओ। सत्संग का मतलब है सेवा करना। अपनी कमाई का दशमांश निकाल कर उस सत्संग की सेवा करवाओ। सत्संग में आत्म जागृति होती है, और सत्संग में घर परिवार पर दया मिलती है, और घर परिवार का सहयोग इतना प्रेम रहता है कि दुखों के अंबार भी खत्म हो जाते हैं। पता है, संसार में 3 कर्म हैं। एक तो क्रियामान कर्म जो हम करते हैं, एक होते हैं संक्षिप्त कर्म जो हम अच्छा आगे को प्रारब्ध बना देते हैं, और एक होते हैं प्रारब्ध के कर्म। प्रारब्ध के कर्म वो कर्म है जो जिससे हमें मनुष्य शरीर मिला है, जिसे हमें भगवान ने दुख और सुख भोगने का एक आधार दिया है। अगर हमें इसी मनुष्य जीवन में कोई सदगुरु या गुरु, कोई साध, कोई चेला ऐसा मिल जाता है जो परमात्मा की भक्ति करा दे, सच्चा हो, उसे कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ना हो, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ना हो। इनका प्रयोग सब करते हैं। कहाँ कोई साध हो, सदगुरु हो, चाहे कोई भी हो, इंसान हो, मानव हो, सब प्रयोग करते हैं। पर अगर हम कंट्रोल में करने लगेंगे तो वही साध बन जाता है, वही सदगुरु बन जाता है, वही परमात्मा का शब्द बन जाता है, वही आनंद में चला जाता है। पर हमारे अंदर ही वो परमात्मा विराजमान है, हमारे अंदर ही भगवान है, और हमारे अंदर ही इंसान है, हमारे अंदर ही शब्द है, और हमारे अंदर ही अंडखंड ब्रह्मांड है। तो हमें क्या करना है? अपने अंदर खोज करनी है। पर जो बताता है वो एक सच्चा होना चाहिए। सभी धर्मों में एक बार हर एक मनुष्य शरीर के अंदर वो परमात्मा आता है। जैसे मुसलमानों में मोहम्मद साहब आए, सिखों में गुरु गोविंद साहब आए, और जो ईसा मसीह आए, तो ये हिंदुओं में बाबा जय गुरुदेव आए। बाबा जी ने कहा था कि मैं 400 साल तक रहूँगा।
तो आपसे हमारी प्रार्थना है, बाबा जी कह गए हैं तो झूठ तो बोला नहीं होगा। तो बाबा जी ने जो कहा है उसका आपको एक बहुत बड़ा अवसर मिलने वाला है। जैसे आप जय गुरुदेव का नाम लोगे, आधा घंटा नाम लीजिए, आधा घंटा प्रार्थना कीजिए, तो देखिए यहाँ पर बाबा जी ने लिखा है, बाबा जी की किताबों में प्रार्थनाओं से अपार शक्ति मिलती है। अरे जब आपको अपार शक्ति मिलेगी तो आपको क्या दुख रहेगा, क्या सुख रहेगा, तो आनंद ही आनंद रहेगा और घर परिवार का काम सही चलेगा और दुख बहुत ना के बराबर आएंगे। 10% भुगताया जाता है। 10% कितना होता है बताऊं? 100 दिन में 10 दिन आप ऐसे रहोगे जो कि आपको पता चलेगा कुछ बीमारी है, पर वो भी पता नहीं चलेगा, ऐसे खत्म हो जाएंगी। तो 10% का आप लाभ दे दो। लाभ संगत की सेवा करोगे, इस समाज की सेवा करोगे, दीन दुखियों की सेवा करोगे तो आपको फल मिल जाएंगे और साथ की संगत करोगे। तो मैं आपको एक प्रार्थना बताता हूँ जो बाबा जी ने कही हुई है, उसका मैं आपको अर्थ बताऊंगा और अर्थ से आपको कितने लाभ होने वाले हैं आप देखिए। बाबा जी ने हर एक चीज़ में बाबा जी ने बड़ा राज लिखा है। बाबा जी ने कहा था, बच्चों आप मेरे को देखो और अपने को देखो, तीसरे को देखोगे तो फंस जाओगे। अब आपको क्या है, साधु जितने भी सत्संगी हैं साध को नहीं देखेंगे। साध के बताए जो नियम है वो बाबा जय गुरुदेव के ही हैं, पर आप उन्हीं नियमों पर बाबा जी का आप इतिहास ठाए के देखिए और साध की बातों को मिलान कीजिए तो सेम वही बातें निकल के आएंगी जो साध की हैं वही बाबा जी की हैं। तो आपको धोखा किस बात का? धोखा तो जब है जब साध कोई चीज़ महल दुमंजले बनाता हो या किसी चीज़ में फंसता हो, वो तो साफ और स्पष्ट बात रहेगा। साध को क्या चेक करनी है? संगत की सेवा। बाबा जी ने कहा था संगत की सेवा सबसे बड़ी सेवा है और ये मेरी सेवा है। तो मुझे भी आप लोगों की सहायता से मुझे भी संगत की सेवा का कहने का अवसर मिलेगा। तन मन और धन की सेवा। अब मेरा उद्देश्य है मन की सेवा करने का। मन से मैं आपको समझा सकता हूँ, मैं साधना करता हूँ। विचार करो जो मैंने गुरु महाराज ने मुझे दिखाया। मैंने बाबा जय गुरुदेव की 9 साल सेवा करी, बहुत नामात्र के लिए बहुत कम। बाबा जी ने जो मुझे दिया मैं आपको देखना चाहता हूँ कि आपको भी वो मिला या नहीं मिला। तो आप मुझसे एक दिन रविवार का और एक दिन गुरुवार का, रविवार के दिन हमारे यहाँ सत्संग होता है और गुरुवार के दिन अगर आप भगवान को देखते हो, परमात्मा को देखते हो, देवी देवताओं को देखते हो तो आप बता सकते हो। अगर मैंने देवी देवता देखे हैं तो मैं बताऊंगा हाँ आपने सही देखे। अगर आपने नहीं देखे होंगे, आपने कुछ और देख लिया और कह दिया कि हमने देख लिए, तो आप भ्रम में पड़ के 84 लाख योनियों में भी जा सकते हो। उस परमात्मा का अंतर में बड़ा राज है। आत्मा के अंदर जो हमारे मनुष्य शरीर के अंदर आत्मा है 16 सूर्यों का प्रकाश है, पर वो प्रकाश एक दिन में नहीं होता, वो लगातार प्रयत्न करने से होता है। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो डर जाते हैं उनकी नैया कभी पार नहीं होती। तो मैं आपसे कहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ये एक अवसर है मिला है। तो मैं प्रार्थना बताता हूँ, प्रार्थना का अर्थ बताता हूँ। मेहर की नज़र करो मेरी ओर। जब आत्मा परमात्मा को जान जाती है, जब कहती है कि मेहर की नज़र करो, कि मैंने अपना समय कितना व्यतीत कर दिया, गुरु नहीं मिले, कितनी संगतों में गया, वो परमात्मा नहीं मिला, वो भगवान नहीं मिला। तो जब भगवान दिखाई दिया तो 10 20 साल 30 साल 40 साल जाते जाते हो गए, किसी की तो उम्र ही कट गई, ना भगवान का पता ना किसी का पता। तो कहें दया की नज़र करो मेरी ओर, मेरे पे आप दया करो जिससे कि मेरे कष्ट खत्म हो जाएं, जो दुख है वो खत्म हो जाए, मेरे 84 लाख योनियों से बच जाऊं। निस दिन निहारूं मेरे सतगुरु। सत्य के गुरु, सतगुरु पता कौन होता है? जिसने सत्य बनाया है। सच कहाँ है? जहाँ से आत्मा आई है और जहाँ तक जाएगी वहाँ सत्य सत्य है और वहीं तक झूठ ही झूठ है। तो जहाँ सतलोक है वहाँ निर्मल और पवित्र आत्माएं हैं, वहाँ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण नहीं, वहाँ एकदम निर्मल और पवित्र आत्माएं हैं। यहाँ जब भगवान ने यहाँ आत्माओं को मांगा तो उन्हें क्या दिया? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दे दिए। ये चारों लोकों में मौजूद हैं। यहाँ हमारा संसार है, स्थूल लोक में, इसमें भी काम क्रोध लोग, लिंग लोक में भी हैं, सूक्ष्म लोक में भी हैं और कारण लोक में भी हैं। तो कहते हैं जैसे चंद्र चकोर, मेहर की नज़र करो मेरी ओर। एक पक्षी होता है चकोर, वो चंद्रमा को बड़ी जुगत से निहारता है। कोई आदमी, कोई साध, कोई सदगुरु, कोई चेला अगर आपको ऐसा मिल जाता है जो एक गुरु को टकटकी लगा के देखता है। टकटकी लगा के देखने का मतलब है उनके आज्ञा में चलना, तो जैसे वो बताएं वैसे करना। तो जब भी तो आपको मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। आपको पता है मोक्ष क्या होता है? कब 15 दिन में 20 दिन में भगवान के एक बार दर्शन करना। मुक्ति होता है जब अपनी मर्जी से हम दर्शन करें, ऐसी साधना करें जब चाहें भगवान को देख लें। ये कोई कठिन काम नहीं होता, ये आसान काम होता है।
पर इस कलयुग में सबसे आसान है। जानू ने कौन भूल हुई तन से, मतलब इस तन से, इस मनुष्य शरीर से ऐसी कौन सी भूल हो गई जो हमें 84 लाख योनि भोगनी पड़ी। तो ऐसी कौन सी, अगर आत्मा परमात्मा से पूछ रही है अपने सदगुरु से, ऐसी कौन सी भूल हो गई जो हम उस लोकों में जा नहीं सकते। तो अब कह रही हैं लियो हमसे मुख मोड़, मेहर की नज़र करो मेरी ओर। मेरे से मुख क्यों मोड़ लिया, यानी कि उस परमात्मा ने हमें इस संसार में छोड़कर हमें लिवाने क्यों ना आए। अगर आज आपको लिवाने आए हैं बाबा जय गुरुदेव, देखो ऐसा पहले इतिहास में आज तक नहीं हुआ कि जो 400, बाबा जी ने कह दी कि मैं 400 साल तक रहूँगा। कोई आदमी 100 वर्ष की उम्र में दोबारा कितनी गारंटी कहाँ देकर जाता है कि मैं 400 साल तक तुम्हारा काम करूँगा। आज बाबा जी के जाने के बाद भोज भी उनके ऐसे शिष्य हैं जो कि जय गुरुदेव नाम ले रहे हैं, उन्हें बड़ा लाभ हो रहा है। आप चाहिए तो हम फ़ोन नंबर देते हैं नीचे, आप पूछ सकते हैं, जिन्हें लाभ हुआ उनसे फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। तो धोखा किसी बात का नहीं। बाबा जी का इतिहास देखिए, बाबा जी के कर्म चरित्र देखिए, बिल्कुल साफ और स्पष्ट। तो आप तैयार हो जाइए, काय के लिए, भक्ति करने के लिए। भक्ति किसी की नहीं करनी होती, भक्ति अपने अंदर उस परमात्मा की करनी होती है। तुम ये मत सोचो कि किसी गुरु की भक्ति कर रहे हो, गुरु ने रास्ता बता दिया है, रास्ता परमात्मा का अखंड लोक अंदर है। तो आपको क्या देखना, अपने अंदर। देख सकोगे तो परमात्मा का दर्शन, ना देख सकोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बालक जानी चूक बिसराओ, आया शरण में तो। अगर एक बार परमात्मा ने आत्मा ने परमात्मा को देख लिया तो आत्मा कह रही है मैं बालक हूँ, मुझे आप क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, भूल हो गई मुझसे बहुत, तो आप क्षमा कर दो, मुझे अपने चरण कमलों में ले लो। सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, मोरी बिरिया बस भयो बह कठोर। मतलब तुम्हारा सदा दया। हमने कितने बुरे अच्छे कर्म करे कोई पता चलता है, कितने गलत काम कर लिए कोई पता चलता है। वो कहते हैं आपका स्वभाव ही दयालु है, आप दया करने वाले हो, जो इतने कर्म करने पे भी क्षमा करके कह दी जाओ भाई मथुरा मंदिर में माथा टेक लो, सब कर्म दया हो जाएंगे, आगे को मत करना। तो आगे को आप लोग सब मत करना और वहाँ जाइए और लाभ उठाइए। तो शरणागत की लाज न राखो, मोसो पतित जाए कहीं और। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं पतित हूँ, मैं पापी हूँ, तो आप अपनी शरण में ले लो। अब मैं किस ओर जाऊँ। जब आत्मा जान लेती है ना तो एक ही परमात्मा से निगोरे करती है। ना जानने के कारण आदमी सारी संगतों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, हर जगह भागा फिरता रहता है। पर सब जगह सब कुछ है, पर एक आधार मिलना बहुत जरूरी है। देवताओं की पूजा करो, उनसे भी लाभ होता है। कोई देवी देवता, कोई मस्जिद मंदिर बेकार नहीं होते, पर साधना करने वाले को निर्मल और पवित्र होना चाहिए, अपने कर्म और अपने धर्म पर अडिग होना चाहिए। अब की बार उबार ले स्वामी, फिर न धरूं पग यहीं और। मैं अब की बार तुम मुझे उबार लो, मतलब अब की बार उबार लो, फिर मैं यहाँ पर पग नहीं रखने का। एक बार बताओ, इस संसार में हम एक बूंद का संसार है, 100 वर्ष की जीवन हमें कितना प्यारा लगता है, घर परिवार समाज। अगर जहाँ हमारा ही घर है, जहाँ हमारी आत्मा का घर है, एक एक लोक के घर हैं, तो अगर वहाँ आप जाओगे तो आपको कितना आनंद मिलेगा। जैसे यहाँ क्षणिक आनंद है, क्षणिक आनंद के तय आप कितने महल गुमजरे बनाते हो, घर परिवार में कितना मोह होता रहता है, छुड़ाई नहीं छोड़ते। अगर जब आप अपना घर देखोगे तो वहाँ जाने की बड़ी इच्छा रहती है, पर ये नहीं कि वहाँ जाए के आप इस संसार में नहीं आओगे। जब तक आयु पूरी नहीं होती, जब तक आप वहाँ नहीं जाओगे, तो मिनट 2 मिनट 5 मिनट उतने ही देर रहोगे, वहाँ के लोग जाओगे। जब आपका समय आ जाएगा आप वहाँ जाके बैठ जाओगे। तो कोई डर भय नहीं, सब खत्म। आत्मा अजर और अमर है, तो आप भी अपनी आत्मा को अजर और अमर बना सकते हो। निस्दिन तुम्हें निहारूं मेरे सतगुरु, मैं निस्दिन तुम्हें निहारता हूँ मेरे सतगुरु। निस्दिन कौन है? निस्दिन, लगातार मैं तुम्हें निहारता रहता हूँ, जैसे चंद्र चकोर। मतलब अगर हमें ऐसा सदगुरु, ऐसा साध मिल जाए जो हमें सच्चा और निर्मल और पवित्र हो, तो हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता है। देखो इसी बात में मैं आप इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। हाथ जोड़ कर मैं आपसे कहता हूँ जय गुरुदेव। आप मथुरा जाइए, खितौरा जाइए, साथ की संगत करिए। जय गुरुदेव।